जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं डॉक्टर ए के वर्मा। आज जिस तरह से देश में एक नवयुवक की हत्या होती है, हर्षा, जिसकी उम्र मात्र 26 साल, उसकी बेरहमी से जिस तरह से हत्या करी गई, आज हम सब उसका विरोध दर्ज कराते हैं। आज मैं उन कट्टरपंथियों से पूछना चाहता हूँ, विपक्षियों से पूछना चाहता हूँ, अगर वो युवक हिंदू नहीं होता, किसी और धर्म विशेष का होता, तो आज सारा विपक्ष उसके घर पे पहुंच चुका होता। क्योंकि वो हिंदू है, इसलिए उसके साथ कोई खड़ा नहीं है। ये बहुत शर्म की बात है हम हिंदुओं के लिए, बहुत शर्म की बात है। आज मानवाधिकार भी चुप है, बॉलीवुड गैंग भी चुप है, और हर एक वो मुस्लिम नेता चुप है जो कट्टरपंथियों की आड़ में अपना एजेंडा चला रहे हैं। हर्षा, जिसकी उम्र मात्र 26 वर्ष थी, क्या उसको अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी? उसके लिए अभिव्यक्ति की आज़ादी खत्म हो जाती है? अभिव्यक्ति की आज़ादी सिर्फ आपके विशेष वर्ग के लोगों के लिए है? सिर्फ विशेष वर्ग के लोगों के लिए? ये अन्याय नहीं होगा, न ये अन्याय होने देंगे हम हर्षा के साथ, और न ही बाकी हिंदुओं के साथ। आज कांग्रेस, आप, बीएसपी, भीम आर्मी पार्टी देश में किसी भी विशेष वर्ग के साथ कोई भी घटना, कैसी भी घटना घट जाए, पूरा विपक्ष एक होकर उसके घर पे रोने के लिए पहुंच जाता है। पर आज हर्षा के घर पे किसी के लिए एक पल के समय नहीं है कि वहां पे पहुंच के उसके घर को सत्तावना दे, उसका विरोध दर्ज कराए। पर नहीं, राजनीति का स्तर इतना घटिया हो चुका है, इतना भेदभाव वाला हो चुका है, जिसको हम हिंदू कभी समझ ही नहीं सकते और ना समझना चाहते हैं। क्या हर्षा को अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी? अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर आप देश की रोडें ब्लॉक कर सकते हो, शाहीन बाग बना सकते हो, जेएनयू में भारत माता के टुकड़े इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह बोल सकते हो। और एक नवयुवक ने, हर्षा ने अपनी बात कही तो आपने उसकी हत्या कर दी। मुस्लिम नेता जो कि कट्टरपंथी हैं और ओवैसी, इस बात को समझ लें, ये देश संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं। इस बात को वो अच्छे से दिमाग में बैठा लें और समझ लें। देश का हिंदू अपना झुकने वाला है, ना दबने वाला है, वो अपनी आवाज़ को उठाने वाला है। और किसी भी स्तर में अब वो आपके इस्लामिक कट्टरपंथियों को आगे झुकेगा नहीं। ये देश भारतीय संविधान से चलेगा। ये बात जितना अच्छा हो और जितनी जल्दी हो अपने दिमाग में बैठा लें और समझ लें। दूसरी बात, मैं बहुत बड़ी बात ये कह देना चाहता हूँ, जिस घर से अफजल निकलेगा, हम और उस हर अफजल को मारेंगे। और जितने हर्षा मरेंगे, उतने हर घर से हर्षा पैदा होंगे। ये हर एक इस्लामिक कट्टरपंथी, इस्लामिक फोबिया वाले लोग इस बात को समझ लें और दिमाग में बैठा लें। कितने हिंदुओं को मारोगे? कितने हिंदुओं का कत्ल करोगे? हर्षा की हर एक खून की बूंद का न्याय होगा। ये बात कट्टरपंथियों आप समझ लें। आप हिंदू झुकने और दबने वाला नहीं है, और ना हिंदुस्तान को हम सीरिया बनने देंगे, ना पाकिस्तान बनने देंगे, ना बांग्लादेश बनने देंगे। और हिंदू इस बात को और ध्यान रख लीजिए, आपकी ये चुप्पी देश के हिंदुओं के लिए अच्छी नहीं है। याद रखिए, अब इस देश में जितनी आज़ादी के साथ रह रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, एक मात्र कल्पना करिएगा पाकिस्तान बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए। कुछ वर्ष पहले हिंदुओं की अच्छी खासी संख्या थी पाकिस्तान और बांग्लादेश में। आज वहां पे हिंदू क्या बचा है? सोचिए। अगर आपकी यही खामोशी रही तो हिंदुस्तान को सीरिया बनने से कोई रोक नहीं पाएगा, पाकिस्तान बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। आपकी खामोशी हिंदुओं का कत्लेआम मचाएगी और आप चुपचाप बैठे रहेंगे। इस्लामिक फोबिया वाले लोग, आप इस बात को ध्यान रखिए।
जब जब हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है, इसी देश की जन्मभूमि से महाराजा शिवाजी भी पैदा हुए, महाराणा प्रताप भी पैदा हुए हैं। समय समय पे भगवा लहराया और लहराता रहेगा, चाहे हम हिंदुओं को जितना भी बलिदान देना पड़े। वीर हर्षा, हम आपको नमन करते हैं। आपने बिना डरे हुए हिंदुत्व की रक्षा के लिए बिना स्वार्थ के अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आपके इस बलिदान को हम हमेशा हमेशा याद रखेंगे और इन कायरों को दुत्कारते हैं जिन्होंने कुत्तों की तरह झुंड में आकर आपकी निर्मम हत्या करी, चाकुओं से गोद कर। हिसाब होगा, जरूर होगा। हर्षा अब हमारे दिलों में हमेशा रहेंगे। जब तक हिंदू है, हिंदुत्व है, आपका नाम हमेशा अमर रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।